Everybody, welcome back and thank you so much for joining me. तो डोंट वरी अबाउट द म्यूजिक पार्ट में बस इंटेंशन जब सेट करती हूँ और शफल करती हूँ तभी डालती हूँ, ऐसे नहीं डालती हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि वॉइस क्लियर नहीं आता है एंड आई एम कंटिन्यूइंग टू वर्क ऑन द वॉइस। अभी भी मैं काफ़ी ज़ोर से बात करने का कोशिश कर रही हूँ, ताकि आपको आवाज़ क्लियर आए और लाउड आए, एंड आई विल कंटिन्यू टू डू दैट एंड होपफुली इट्स गोइंग टू गेट सॉर्टेड वन डे। तो वो चीज़ है। कल के रीडिंग में एक क्वेश्चन था, तो वो जो मैंने बोला था कि दैट पर्सन, वो मुझे बहुत इंट्यूटिव इंसाइट मिला कि आई जस्ट फेल्ट ड्रॉन टू दैट पर्सन व्हेन आई वाज डूइंग द क्वीन ऑफ वॉन्स थिंग। तो मुझे लगा कि वही है। इट्स अ साइकिक थिंग, यू कैन टेक इट और यू कैन जस्ट लीव इट। एक बार और ऐसे ही हुआ था कि एक किंग ऑफ वॉन्स आया था वहां पे, और द रीडिंग वाज व्हाट इज सुशांत फीलिंग अबाउट राइट नाउ। और किंग ऑफ वॉन्स आए थे एंड सुशांत वाज फीलिंग वेरी थैंकफुल टू किंग ऑफ वॉन्स, और वहां पे मैंने अचानक से बोला था कि ये अर्नब है, तो सुशांत वाज फीलिंग वेरी थैंकफुल टू अर्नब। अब again, it was a very psychic thing. You can accept it or you can just leave it, but जब आप intuitively इस तरह की कुछ बात बोलते हो, तो you are also surprised कि how can you be so sure of it. But even at that time I was very shocked कि how can that be enough. But yes, I got a confirmation from my angels, तो वो अर्नबी थे, बिकॉज उस रीडिंग में मैंने ये बोला था कि इट्स अ पब्लिक रिवोल्यूशन, ऐसा करके कुछ एग्जैक्टली वर्ड बोला था। और जब रिपब्लिक रिकॉर्डिंग करके मैं जाके न्यूज वॉच कर रही थी, तो अर्नब वाज टेलिंग एग्जैक्टली द सेम थिंग। तो ये सिंक्रोनिसिटी है, साइंस है। लॉट ऑफ पीपल विल नॉट बिलीव इट, लॉट ऑफ पीपल विल पास इट एज बकवास, क्योंकि उस वीडियो पे किसी ने लिखा भी था कि क्या बकवास है। So that is okay. I can understand if something that is being said doesn't make sense to us, it appears very weird, and that is totally understandable. तो वो एक साइकिक चीज है, आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो या फिर नहीं ट्रस्ट कर सकते हो, बट व्हाट आई विल से इज दैट यू कैन ऑलवेज ट्रस्ट योर इनर वॉइस, योर इनर गाइडेंस, टू ट्रस्ट एनी टैरो रीडर्स गाइडेंस। क्योंकि आपको डाउट तभी होता है टैरो गाइडेंस पे जब आप व्हेन यू आर बीइंग लेड अवे फ्रॉम योर इनर वॉइस। मुझे काफी कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि ये टैरो रीडर वो बोल रहा है, ये टैरो रीडर वो बोल रहा है, आप मुझे बताओ कि क्या है। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि आपको डाउट इसीलिए हो रहा है ना, क्योंकि वो आपके टैरो रीडर्स जो हैं, जिसका बात आपको कंफ्यूज कर रहा है, वो आपको इनर वॉइस के, आपके इनर गाइडेंस से दूर लेके जा रहे हैं, और इसीलिए आपको डाउट्स होता है। तो मैं यही बोलूंगी कि ऑलवेज लिसन टू योर इनर वॉइस, योर इनर गाइडेंस। ठीक है, तो वो चीज़ है। तो वो बात है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइडेंस। और एक चीज है, क्वीन ऑफ वॉन्स, मुझे, हाँ, वो आई थॉट दैट दिस पावरफुल लेडी इज अ पॉलिटिकल पर्सन। आई डिडंट थिंक कि शी इज, माय ओन ओपिनियन इज दैट शी इज नॉट क्वीन ऑफ पेंटिकल की मम्मी नहीं है वो। क्योंकि अगर आप देखो तो ये पावरफुल लोगों का सेटअप है यहाँ पे। चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट इन्वॉल्व हैं, पुलिस डिपार्टमेंट हेड इन्वॉल्व हैं, और बाकी सारे पॉलिटिकल पार्टीज का जो ये ग्रुप है, उसमें भी सारे पॉलिटिकल पार्टीज के हेड इन्वॉल्व हैं। तो जब इतना पावरफुल सेटअप है, तो वहां पे वो रिया की मम्मी क्या करने आएंगी, वो लोग पूछेंगे भी नहीं। तो इफ यू सी, रिया इज ऑलरेडी डन एंड डस्टेड, उसको जो भी करना था कर लिए हैं। अभी रिया को वो बस इसीलिए बचा रहे हैं क्योंकि दे हैव टू सेव देयर ओन थिंग, दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट रिया एज सच। तो और रिया भी, आई थिंक शी हैज रियली सम, she can get these powerful people involved, और she can mess with their lives। इसीलिए लगता है कि वो लोग भी उसको काफी इसीलिए बचा रहे हैं। तो उस मैटर से वो काफी शातिर है, आप बोल सकते हो। पर मुझे नहीं लगता है कि her mom is to do anything with these powerful people के सेटअप में। वो कहाँ जाएंगी और उसको कहाँ कोई आने देगा? ओके, तो मुझे नहीं लगता है वैसे। बट यू कैन ऑलवेज ट्रस्ट योर इनर गाइडेंस टू जस्ट हैव एन आइडिया ऑन एनीथिंग। ओके, तो एक क्वेश्चन आया है कि व्हाट सुशांत थिंक्स अबाउट the black magic part. Okay, so I think there is a scope of some insight here.
क्योंकि अगर पहले वाले रीडिंग से मैं एक कनेक्ट करूँ डॉट, तो वहाँ पे एक पता नहीं मुझे किसका एग्जैक्टली रीडिंग किया था ये तो मुझे याद नहीं है, लेकिन वहाँ के इन्वायरमेंट में काफ़ी सारे उसके जो छोटे छोटे प्यादे हैं ना वो सारे बैठे हुए थे, उसके सारे जो फ्रेंड्स रूममेट्स जो उसके साथ रहते थे वो इन्वायरमेंट में आया था। और एक उसका सुशांत का गाइडेंस आया था कि इंट्यूटिवली ही इज फीलिंग समथिंग, हिज बॉडी इज फीलिंग समथिंग, हिज बॉडी इज गिविंग साइंस, इंट्यूटिव साइंस दे रहे हैं, पर वो अपने बॉडी की सुन नहीं रहे हैं। यानी कि वो उनको कुछ इंट्यूटिवली तो फील होता था कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, ही इज बीइंग लेड इनटू अ डार्क प्लेस, ही इज बीइंग ट्रैप्ड, और ऐसा करके फील होता था उनको अपने एनवायरनमेंट के लिए, जो कि उनका इमीडिएट एनवायरनमेंट क्या था, उनके रिलेशनशिप, उनके जो रूममेट्स थे वही उनका एनवायरनमेंट था उनके डेथ के समय में। और उनको फील होता था कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस पीपल विथ whom ही इज स्टेइंग। लेकिन आई डोंट नो, शायद वो सुनते नहीं थे या क्या किया उन्होंने, कंप्लीटली इग्नोर किया था उसको। तो तो ये वाला बात क्यों बता रही हूँ, तो आई थिंक यहाँ पे ब्लैक मैजिक वाले पार्ट में भी कुछ इंसाइट आ सकता है हमें कि व्हाट इज इट। तो लेट्स चेक दिस आउट इफ सुशांत हैड एनी आइडिया अबाउट द ब्लैक मैजिक दैट वाज हैपनिंग टू हिम, और क्या वो सोचते हैं उसके बारे में हम पूछ सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट ऑन दिस। So God's got his angels, archangels, spirit cards, spirit guides, Ma Durga, Ma Kali, Om Ganeshaya Namah, Japa Jangbali, my friend, the spirit of war, my God and angels, please tell us what Sushant felt about the black magic in his life. Black magic happening to him, what he felt about it. Did he had any idea, any insight that you want us to know about this? Did Sushant had any idea on the black magic that was happening in his life? Black magic. ब्लैक मैजिक, यहाँ पे देखिए सुशांत आ गए हैं, हैंग्ड मैन भी आ गया है, और ये सारे लोग भी आ गए हैं अगर आप देख रहे हो तो। ओके, ये बैक ऑफ द डेक का कार्ड है। सुशांत इज हियर एंड ही वाज हैंग्ड बाय द नेफेरियस पीपल। तो जब हमने ब्लैक मैजिक का बात किया तो अब देखो कि कैसे ये सारा बैक ऑफ द डेक में प्ले हो रहा है। ये बैक ऑफ द डेक का कार्ड है, यानी कि दिस इज द हिडन पार्ट, दिस इज द हिडन पार्ट ऑफ द आइसबर्ग, हिडन इन द सबकॉन्शियस एंड द कॉन्शियस दैट पीपल डोंट नो अबाउट इट, बट क्योंकि हम टैरो गाइडेंस ले रहे हैं, डिवाइन से पूछ रहे हैं, तो डिवाइन ने हमें ये हिडन पार्ट बताया है। ओके, तो यहाँ पे देखिए टेम्परेंस है, कुछ एक्सेस, टेम्परेंस इज ऑल अबाउट बैलेंस इन लाइफ। ओके, और यहाँ पे देखिए जब हमने ब्लैक मैजिक का बात बोला है तो क्या डिवाइन ने बोला है कि उनका बैलेंस बिगड़ रहा था। ब्लैक मैजिक और जो गाइडेंस, जो कार्ड हमें इस गाइडेंस को रूल कर रहा है, अंडर करंट क्या है, आउट ऑफ बैलेंस, यानी कि मॉडरेशन खत्म हो रहा था। यहाँ पे भी देखो कुछ तो ब्लैक मैजिक यहाँ पे मिक्स हो रहा है, अगर आप चेक कर सकते हो यहाँ पे भी कुछ मिक्सिंग हो रही है, कुछ दिया जा रहा है। आप कप में आप कुछ मिक्स करके किसी को पिला रहे हो, जो कि गाइडेंस भी आया है कि उसके ड्रॉप में, कुछ कॉफी में 2-4 ड्रॉप्स पिला दो, किक मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही ब्यूटीफुली कनेक्ट हो रहा है ये डॉट्स, ठीक है। यानी कि ब्लैक मैजिक, एक पूजा वाला ब्लैक मैजिक भी डेफिनेटली है, और एक जो ड्रग दे के हो रहा था, एक हेलुसिनेशन बोलो या फिर एक आउट ऑफ कंट्रोल कर देना बोलो, एक एक इनसिक्योर फील कराना हो, एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो होता है एक ड्रग देने से, वो सारी चीजें भी हो रही थी। तो दोनों दोनों चीज ब्लैक मैजिक ही है। सो दिस इज व्हाट इट इज हैपनिंग, एंड ऑल दीज थिंग्स वर हैपनिंग टू मेक हिम lose his control over his mind, body, and soul.
एक साइकोलॉजिकल कंट्रोल जो उनका होता है, किसी भी आदमी का अपने पे होता है कि मुझे ये बात करनी है, ये बात नहीं करनी है, क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है, वो सारा चीज़ को ब्लर करने के लिए ये सारी चीज़ें किया जा रहा था कि ताकि ये एक्सट्रीम हो जाए। ओके, अगर नर्वस हो रहा है तो एक्सट्रीम नर्वस हो जाए, अगर एंग्जाइटी हो रहा है तो एक्सट्रीम एंग्जाइटी हो जाए, एंड दिस इज ऑल अबाउट ब्रिंगिंग बैलेंस इन योर लाइफ। तो उनका बैलेंस खत्म करने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही थी, और ब्लैक मैजिक का यही कनेक्शन भी है यहाँ पे। कौन लोग कर रहे थे ये? सुशांत के साथ ये हो रहा था टू मेक हिज एनर्जी गो बर्कसर्क। देखिए, सुशांत का हमेशा एनर्जी ये होता है, ठीक है, और उनका एनर्जी को ऐसा उन लोगों ने किया था, इसीलिए उनका बैलेंस खत्म हुआ था और उनका एनर्जी ऐसा हो गया था, ठीक है। और ये सुशांत यहाँ पे आए हैं तो मुझे लगता है कि सुशांत को ऐसा पता चल रहा था, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए एनवायरनमेंट में वो काफी डरे हुए हैं इन लोगों से, ठीक है। तो बैक ऑफ द डेक पे ये जो विशियस लोग आ गए हैं, जिन्होंने इनके साथ गेम खेला था, इसको देख के ये डरे हुए हैं, यानी कि उनको पता था कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है उनके साथ, ठीक है। ऑल राइट, और यहाँ पे फाइनली एक उनको इतना उनका बैलेंस खराब कर दिया उन लोगों ने कि वो एक स्टैंड स्टिल पे आ गए थे, जहाँ पे उनको ही वाज उनको पता नहीं था कि क्या हो रहा है उनके लाइफ में। ओके, जब आपका बैलेंस, व्हेन यू आर आउट ऑफ बैलेंस, हेलुसिनेशन होता है, आपको पता है। और वो इंटेलिजेंट बंदा था, अब उसको पता है कि उसकी बैलेंस तो बिगड़ रही है, पर क्यों बिगड़ रही है, किसके पास रीच आउट करे, डरा हुआ है, आसपास में भी किसी को रीच आउट नहीं कर रहा है, कर सकता है, क्योंकि कौन किसका है उसको पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है। ही इज नॉट एबल टू ट्रस्ट एनीबॉडी। तो इस पोजीशन में वो बिल्कुल एक स्टैंड स्टिल पे आ गया था, वो बिल्कुल स्तब्ध रह गया था और उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे ना करे, दैट काइंड ऑफ अ थिंग, ठीक है। ये वाली चीजें हैं। तो ब्लैक मैजिक से ये सारी चीजें उभर के आ रही हैं, क्योंकि उसको भी हेलुसिनेशन होता था। यू रिमेम्बर व्हेन यू आर, उसके साथ ब्लैक मैजिक हो रहा है, उसको ड्रग्स दिया जा रहा है, तो वो अपने सेंसेस में नहीं रहेगा, उसका माइंड काम नहीं करेगा जैसा वो प्रॉब्लम नॉर्मल डेज में काम करता है, और उसको खुद ऐसा लगेगा कि कुछ तो मैं अजीब सा कर रहा हूँ, पर क्या कर रहा हूँ याद नहीं रहता है, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। और जब उसको याद नहीं रहता है एंड यू आर लाइक ओके आई डिड समथिंग वियर्ड, तो आप हैंगमैन के पोजीशन में आ जाते हो, स्तब्ध हो जाते हो, समझ में नहीं आता है कि क्या हो जाते हो। एंड रिमेंबर दैट दीज पीपल वर ऑल कॉन्स्टेंटली टेलिंग हिम कि तुम पागल हो रहे हो, यू नीड टू सी दिस एंड ऑल दैट। तो ही वॉज लाइक इन, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करो, ठीक है। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करो, तो वो चीज़ है। So let's start from the question. We asked the question what Sushant felt about the black magic that was happening in his life. Okay, anything that we want to know. So here the cards are telling us a story. ठीक है, और it's basically ये story है जो कि related है what Sushant felt about the black magic happening in his life. ये स्टोरी पॉजिटिव भी हो सकता है, ये स्टोरी नेगेटिव भी क्या हो सकता है। एंड नाउ आई एम गोना डिकोड एंड टेल यू वेदर इट इज अ पॉजिटिव स्टोरी और अ नेगेटिव स्टोरी, बट दिस स्टोरी रिलेट्स टू द ब्लैक मैजिक दैट हैपेंड इन हिज लाइफ। तो वो, अगर ये पॉजिटिव आता है ये स्टोरी, तो वो ब्लैक मैजिक नहीं है, ये वो वाइट मैजिक है। बट अगर इसका स्टोरी नेगेटिव होता है तो ये ब्लैक मैजिक का भी इसमें एस्पेक्ट्स हो सकता है। मैंने अभी तक जितना भी रीडिंग किया था उसमें ब्लैक मैजिक तो नहीं आया है, बट उसमें मैनिपुलेशन डेफिनेटली आया है, एक साइकोलॉजिकल लिंचिंग, इमोशनल लिंचिंग आया है, एक ट्रैपमेंट आया है। ओके, लेट्स सी इफ वी कैन गेट सम आइडिया अबाउट द ब्लैक मैजिक हैपनिंग इन हिज लाइफ। बट न्यूज़ से हमें पता चला है कि उनका काफ़ी पैसा जाता था एक पूजा में, और उनको यहाँ वहाँ लेके जाते थे, रिजॉर्ट पे भी रखा हुआ था, वहाँ पे भी काफ़ी पूजा होती थी, और काफ़ी टैरो रीडर्स बाकी लोगों ने भी मत बोला है कि ब्लैक मैजिक का एंगल है। तो लेट्स सी व्हाट एंजल्स हैव टू से अबाउट सुशांत knowing anything about the black magic happening in his life, what he felt it like or how he saw things happening. तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? पास्ट में चलिए। मैंने आपको ऑलरेडी टेम्परेंस वाला स्टेज बता दिया है, जहाँ पे ड्रग दिया जा रहा था और ही इज फीलिंग ट्रैप्ड एंड ऑल दोस थिंग्स बताया है। ये सारा ज्यादातर ड्रग वाला इम्पैक्ट है, ठीक है। तो ड्रग वाला ब्लैक मैजिक आप बोल सकते हो। और ये भी ध्यान रखिएगा कि एक क्वीन ऑफ किंग ऑफ सॉर्ड जो है, जो कि ये थिंकिंग मैन है, ये भी अचानक से जंप करके आ गया है, तो ही ऑल्सो हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ड्रग पार्ट डेफिनेटली हियर इन। और ड्रग पार्ट है इज रिलेटेड विद द होल आइडिया ऑफ मेकिंग सुशांत लूज हिज बैलेंस, यानी कि यहाँ है मास्टर माइंड। ओके, he should lose his mind is basically the idea। अब उनको मारना था कि नहीं मारना था वो तो पता नहीं एग्जैक्टली exactly, लेकिन
Definitely the idea was to make him lose his balance, physically, mentally, emotionally. उसको lynch करके, gang up करके, he should lose his balance completely and eventually, leave Bollywood, that kind of a thing. Okay, so what Sushant felt about it. So how it all started. It started from that point जब वो अपने लाइफ में लो फील कर रहे थे, काफी अलग हो गए थे, काफी उनके रिलेशनशिप में आप बोल सकते हो कि लव रिलेशनशिप में काफी एक बिट्रेयल था, लोग उनको छोड़ के जा रहे थे, अपने लो फेज से जा रहे थे, दैट पार्ट, वहां से ये स्टार्ट होता है। पर उसके पहले उनका फाइनेंशियल एस्पेक्ट काफी ठीक था, देयर वाज नो प्रॉब्लम विथ हिज फाइनेंस थिंग, ठीक है, फाइनेंस वाज एवरीथिंग गोइंग वेल, ही वाज एडवेंचरस विथ हिज मनी, थिंग्स वर हैपनिंग, लाइफ वाज अ रोलर कोस्टर राइड, वो रिस्क ले रहे थे, एडवेंचर कर रहे थे, एवरीथिंग वाज फाइन, मनी वाज कमिंग इन हिज लाइफ, नो प्रॉब्लम अप टिल देन, सब चीज ठीक चल रहा था, रिस्क ले रहे थे, अपनी तरह की मूवीज कर रहे थे, ही वाज taking the life and in a very roller coaster way, taking risks, and money was also coming, कोई issues नहीं है यहाँ तक। इशू कहाँ से स्टार्ट होता है कि सब चीज ठीक चल रहा था, अचानक से उनके लाइफ में एक लो फेज आ जाता है जहाँ पे लोग भी उनको छोड़ के जा रहे हैं, और एक गैंगअप भी आप बोल सकते हो कि हो रहा है उनका, एक लो फेज से जा रहे हैं, चलिए मान लेते हैं। अब यहाँ पे इस फेज में उनके लाइफ में एक लेडी एंटर करती है जो कि एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का इसमें काफी वाइब्स है इम्प्रेस में, और ये एक उल्टे अवतार में भी है, तो आप सोचो कि वही है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंटर करती है। अब इनका सिचुएशन इस तरह का है कि इसको कैपिटलाइज करके ये एम्प्रेस जो है ये क्या बोल रही है उनको कि आई विल शो यू दैट द ब्यूटीफुल साइड ऑफ द वर्ल्ड, व्हाई आर यू फीलिंग सो सैड, व्हाई आर यू फीलिंग सो लेफ्ट अलोन, तुम्हारे पास कोई भी नहीं है, तुमको सब छोड़ के चला जाता है, पुअर यू, पूरी तुम्हारी फैमिली बदमाश है, बाकी सारे लोग अच्छे नहीं है, तुम बहुत अच्छे हो, you deserve all the good in life, you come to my family, we will welcome you, we are a loving bunch, we will take care of your emotional needs, your sentiments, and you're going to be very happy with us। तो इस तरह का सपना उनको कॉन्शियस लेवल में दिखाया जा रहा है। ओके, मेक सेंस कि कोई भी अपने लो फेज में जा रहा है तो इस तरह की बिलोंगिंगनेस वो डिजायर करता है, उसकी चाहत होती है कि कोई वो कहीं पे बिलोंग करे, वो एक वार्मथ मिले, एक बिलोंगिंगनेस मिले, एक लोग जहाँ पे उसको समझे, वो जाना चाहेगा। Perfect. This lady is able to sell her story very well to the person who is going through a low phase. So this is how Sushant is telling you where it all started from. ठीक है, अब यहाँ पे बता दिया मैंने। अब पर सबकॉन्शियस लेवल में देखिए एक डर बैठ रहा है। ओके, यहाँ पे कॉन्शियस लेवल में सब चीज ठीक चल रहा है, यानी कि उनको ऊपर से तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, ना तो इसमें दिख रही है, ये भी काफी दिख रही है, बिल्कुल नर्चरिंग लेडी दिख रही है। हालांकि ये उल्टा तो ही हमें डिवाइन ने बताया है, बट ऑन द फेस कैसी है, काफी नर्चरिंग है, काफी बाबू करने वाली है, बाबू कैसे हो, बाबू अच्छे हो, ऑल दोस थिंग्स, तो दिस इज व्हाट इट इज, वेरी मदरली, वेरी नर्चरिंग। तो ये उनका सामने में अवतार था। This lady, this is how she used to portray herself, that she is very kind, she is really very loving, she is very understanding, motherly love है, लेकिन थी तो कुछ और ही, ये है इसका इंटेंशन। सामने में सब चीज ठीक चल रहा है, पास में भी सब चीज ठीक चल रहा है, अंदर में लेकिन स्ट्रेस हो रहा है इनको। तो ये वाला इंट्यूटिव फीलिंग कुछ कुछ आने लगा है उनको कि कुछ स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है। ओके, ओके, उसके बाद क्या होता है, सब चीज तो ठीक चल रहा है, अचानक से कुछ एक आइडिया आता है, ठीक है, एक कुछ नई चीज आती है, और अब ये आइडिया देखो, अगर ये एक आइडिया है, क्रिएटिव आइडिया है, एक ब्रेक थ्रू आइडिया है, एक सॉल्यूशन का आइडिया है, विच इज ऑल्सो रिलेटेड टू ब्लैक मैजिक के पार्ट में है, यहाँ पे ड्रग का एंगल चल रहा है, यहाँ पे अगर एक आइडिया आया है, अगर ये आइडिया पॉजिटिव है तो यहाँ पे सारी चीजें जो इसके बाद आएंगी पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, अगर ये कंस्ट्रक्टिव है तो उसका रिजल्ट भी कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, अगर ये नेगेटिव है तो इसका रिजल्ट भी नेगेटिव होगा, रिजल्ट भी डिस्ट्रक्टिव होगा। हाउएवर, ये आइडिया के आने के बाद एज इफ लग रहा है कि उनकी लाइफ ही बदल गई है। ठीक है, अभी तक जो सब चीज अच्छा चल रहा था, सब कॉन्शियस लेवल पे थोड़ा स्ट्रेस था, इंट्यूटिव फीलिंग थी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक आइडिया के आने के बाद उनका काम भी बिगड़ने लगा है, बिल्कुल ठीक है, उनका काम पूरा बिगड़ने लगा है, काम में मन नहीं लग रहा है, काम बिगड़ रहा है, डर बैठ गया है। ओके, काफी डर बैठ गया है, एनवायरनमेंट में डर बैठ गया है, अपने आप पे कंट्रोल नहीं रहा है,
डर लगता रहता है, हेलुसिनेशन हो रहा है, एंग्जाइटी हो रहा है, क्या करे क्या नहीं करे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये हैंगमैन वाला पोजीशन आ गया है, ठीक है, अंडर करंट में जो कि इंटेंशन था। ऑल राइट, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये तो बिल्कुल यहाँ पे तो फिर भी एक माइनर आर्काना का कार्ड है, ये प्रॉब्लम्स और बढ़ते बढ़ते इस स्टेज पे चला गया है जहाँ पे वो बिल्कुल एक मेजर लाइफ लेसन उनके लाइफ का साबित हुआ, और फाइनली तो उनकी डेथ भी हो गई। तो यहाँ पे देखो वो बिल्कुल एक डार्क साइड में चले गए हैं, अब लोगों से बिल्कुल कट गए हैं। तो ये न्यू आइडिया के आने के बाद सारे लोगों से कट गए हैं, अलग थलग पड़ गए हैं, और एक दूसरे जोन में ही बिल्कुल चले गए हैं। तो आप सोच सकते हो कि यहाँ पे एक आइडिया डेफिनेटली उनके लाइफ में आया है, जिनके कारण एक ऐसा यू टर्न उनके लाइफ में आया जिससे तो वो बिल्कुल उबर ही नहीं पाए, और बिल्कुल हिज लाइफ फिनिश्ड ऑफ फ्रॉम देयर। और ये आइडिया डेफिनेटली एक ब्लैक मैजिक का आइडिया हो सकता है, ओके। और क्योंकि यहाँ से आने, क्योंकि यहाँ पे है कि इंटेंशन की शुरू में तो था कि ड्रग्स, तो डेफिनेटली ड्रग वाज द मेन एंगल, मुझे डेफिनेटली लग रहा है। फिर उसका आइडिया था कि they have to use his money, and then there was a creative idea to come up with this black magic angle, जो कि मुझे लगता है कि बाद में आया है, जो कि मुझे लगता है कि ये ब्लैक मैजिक का एंगल उनके लाइफ में बाद में आया है। इनिशियली तो उनको शायद ड्रग एंड ऑल दोस थिंग्स ही मेन आइडिया था। Said all the having taken you through all the story, how it started, how Sushant sees everything, कैसे उनके लाइफ में प्ले हुई ये ब्लैक मैजिक। तो लेट मी करेक्ट द वन फाइनल डॉट्स हियर। तो यहाँ पे हैंग्ड, यहाँ पे देखिए थिंकिंग मैन है, यानी कि ही इज द मास्टर प्लानर। ये सारी चीजें जो आउट ऑफ ये जो टेम्परेंस का जो इंटेंशन है, ये हैंग्ड मैन का पोजिशन का प्लानिंग है। दिस इज व्हाट द थिंकिंग मैन वांट्स, कि सुशांत अपना बैलेंस लूज करे और फाइनली ही लूजेस एवरीथिंग इन हिज लाइफ। तो ये इंटेंशन और ये इसका प्लानिंग है। अब दूसरी चीज जो आती है यहाँ पे, पैसे का एंगल है, स्ट्रेस है, हर चीज है, तो यहाँ पे दूसरे लोग जो आते हैं वो है रिया की फैमिली आ रही है, ठीक है, और यहाँ पे रिया भी आ रही है। तो दीज टू पीपल आते हैं, और ये दोनों के आने के बाद यहाँ पे एक न्यू प्लानिंग आता है। तो मुझे लगता है कि वाइल ड्रग एंड ऑल दोस थिंग्स वर रियली हैपनिंग, ये ब्लैक मैजिक वाला एंगल मुझे लगता है इसकी फैमिली का और इनका क्रिएटिव आइडिया होगा, कि क्योंकि हाउ, बिकॉज इट फाइनली जेल्स इन विद देयर बिगर प्लान। जैसे कि बोलते हैं ना कि अम्ब्रेला ब्रांड क्या है इनका, इनका तो अम्ब्रेला जो इंटेंशन था वो था कि ही शुड लूज हिज माइंड, ही शुड लूज हिज बैलेंस। तो यहाँ पे एक क्रिएटिव आइडिया आया था टू अचीव दी मेगा प्लान, जो अम्ब्रेला प्लान था उनका, जो कि बेसिकली इट वाज दैट ही शुड लूज हिज माइंड एंड बॉडी एंड सोल। तो ये भी एक क्रिएटिव आइडिया मुझे लगता है कि ये दोनों ही लेके आए होंगे, विच विल इवेंचुअली फुलफिल व्हाट दिस गाय वांट्स। तो ये ड्रग का भी एंगल है और एक ब्लैक मैजिक का भी एंगल है यहाँ पे शायद। बट this creative idea I feel is given by these two people, her family and this girl, क्योंकि यहाँ पे इसके आने के बाद ही यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। So that is the guidance, guys. Do let me know what you feel about it. Give it a like, subscribe, and I'll see you again. Take care. Bye for now.